हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे की दुनिया में। और आज इस वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के पार्ट 3 के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो जिसने भी अभी तक वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, फिर इस वीडियो पे आना, वरना इस वीडियो में आपको कुछ समझेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि हांची और उसकी टीम मानली के शहर ओडिया में पहुंचकर प्लेन ठीक कर लेती है, लेकिन तभी वहां पे टाइटन आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए हांजी चली जाती है, लेकिन सैडली हांजी लड़ाई करते समय मारी जाती है। अब आगे इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर के सभी लोग हांजी की मौत की वजह से दुखी थे, और तभी आर्मी नोटिस करता है कि प्लेन में सिर्फ आधा ही फ्यूल बचा हुआ है, जिसमें प्लेन का पायलट बोलता है कि वो कैसे भी करके इन्हें फोर्ट साल्टा में पहुंचा कर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, जिससे ये लोग रम्बलिंग रोक सके। इसके बाद आगे के प्लान के लिए आर्मिन और बाकी के स्काउट्स डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें आर्मिन एक चौक से एरन की फाउंडिंग टाइटन का ड्राइंग बनाता है, जो देखकर निवाय उसे बोलता है कि एरन का फाउंडिंग टाइटन एक पूरे कंकाल के ढांचे की तरह है, जो कि कीड़े जैसा चलता है। उसके बाद आर्मिन बोलता है कि एरन के फाउंडिंग टाइटन में एरन को उसके गर्दन में होना चाहिए, लेकिन अब जो उसके पास वॉर हैमर टाइटन की भी पावर है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि इतने बड़े टाइटन में वो कहाँ होगा। वैसे आर्मिन उसके पास जाकर अपने कोलिसल टाइटन में परमाणु हमला कर दे तो कुछ बात बन सकता है, जैसे उसने लेबरियो के फोर्ट पर किया था। तब आर्मिन बताता है कि जब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा तब वो यही करेगा। तब लिवाई कहता है एरन रम्बलिंग तो जीक की वजह से कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड है, क्यों ना हम पहले जीक को मार दे। लेकिन उसमें भी यही दिक्कत थी कि इतने बड़े टाइटन में से वो जीक को कहाँ ढूंढेंगे। तो लिवाई कहता है कि वो जीक को मार देगा, लेकिन उसमें भी उसको किसी की मदद चाहिए होगी। तब जीन कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और बोलता है यहाँ तक आने के लिए हमने कई अपनों को खोया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तभी राइनर को एरन को लेकर एक बात याद आती है और वो सभी से बोलता है शायद एरन खुद ही चाहता है कि हम सब मिलकर उसे रोके। और तब आर्मिन बताता है कि एरन अपने फाउंडिंग टाइटन के पावर की मदद से सभी एलियंस और उनके पावर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग अपने पावर्स को यूज कर पा रहे हैं। इसका मतलब एरन ने उन सभी को जानबूझकर खुली झूठ दे रखा है। ये सब आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है, और वहाँ पर जितने भी लोग होते सबके सब अपने आप टाइटन रेल में चले जाते हैं। इन सबको पता होता है कि ये सिर्फ एरन नहीं कर सकता है, इसलिए ये लोग एरन को आवाज देने लगते हैं और उसे रम्बलिंग रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन एरन का सामने से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक से सबको एरन की आवाज सुनाई देने लगती है। एरन बोलता है मैं रम्बलिंग को रोक के पैराडाइज आइलैंड का फ्यूचर खतरे में नहीं डाल सकता और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तभी लिवाई देखता है कि एरन कोऑर्डिनेटर के पास खड़ा है, लेकिन ये उसका बच्चे वाला फॉर्म होता है। उसको देखकर कुछ स्काउट्स उसकी तरफ भागने लगते और भागते भागते वो वापस वहीं आ जाते जहाँ पर वो खड़े थे, जिससे मानो कि ये एक लूप हो। तो एरन कहता है कि मुझे आज़ादी हासिल करने के लिए मैं इस दुनिया की आज़ादी छीन लूंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छीनूंगा, तुम पूरे आज़ाद हो मुझे मारने के लिए। तब ये सभी लोग देखते हैं कि अब एरन के साथ ये मेरी भी साथ में खड़ी है। इसके बाद ही वो सब अपने प्लेन में वापस आ जाते हैं। लिवाई आर्मिन से पूछता है अब क्या प्लान है कमांडर। वहीं दूसरी तरफ हम कियोमी को देखते हैं। कियोमी को डर था कि अब तक उसका देश भी रम्बलिंग के चपेट में आ चुका होगा। कियोमी वही होती है जिसने पास्ट में एरन और जीक को मिलवाया होता है अपने स्वार्थ के लिए, जिसके वजह से उसको अभी बहुत पछतावा हो रहा है। कियोमी की बातें सुनकर अब एनी को भी एहसास होता है कि उसे भी लड़ने जाना चाहिए था, पर अब काफी देर हो चुकी है। तभी गाबी और फॉल को एनी के पास भागते हुए आते और फॉल को एनी को बताता है कि उसने अभी एक सपना देखा था जिसमें वो जॉ टाइटन बनकर आसमान में उड़ रहा था, और उसे लगता है कि वो टाइटन बनकर आसमान में उड़ सकता है। इसके बाद हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसे लेबरियो में रहने वाले सभी एलियंस से हाईजैक करी हुई थी, और ये लोग मार्नी के फोर्ट साल्टा की ओर बढ़े जा रहे थे। ये लोग फोर्ट साल्टा इसलिए जा रहे थे ताकि ये लोग वहाँ जाकर कोई एक एयरशिप चुराकर कैसे भी करके रम्बलिंग से बच सके। एनी के फादर ने ट्रेन के ड्राइवर पर बंदूक तानी हुई थी ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। तभी एक आदमी देखता है कि फोर्ट साल्टा से ढेर सारी एयरशिप उड़कर जा रही है, जिसके वजह से एनी के फादर ट्रेन के ड्राइवर को और तेज चलाने के लिए बोलते। तभी बाकी के लोग दूर से आते हुए धुएं के बादल को देखते, जिसके वजह से वो समझ जाते कि रम्बलिंग यहाँ तक भी पहुँच गई है और उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। उन्हें लगता है कि बाकी के लोग एयरशिप को लेकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एयरशिप वहाँ से भागने के लिए नहीं उड़ी गई थी, बल्कि वो एयरशिप रम्बलिंग पे हमला करने के लिए और उन्हें रोकने के लिए उड़ी गई थी। फिर हम कमांड रूम में कमांडर को देखते और वो अनाउंस करते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए यही आखिरी फोर्ट है।
और ये गलती हमारे सोल्जर्स की नहीं बल्कि समाज के लोगों की है। हमारे पास जो भी समस्या आती थी उसका सारा दोष हम पैराडाइज आइलैंड पर डाल देते थे और इसी नफरत की वजह से एक मॉन्स्टर का जन्म हुआ जो ये नफरत लेके हमारी तरफ ही आ रहा है। अगर किसी भी चमत्कार से हम जिंदा बच गए तो मैं कसम खाता हूँ कि यह गलती दोबारा नहीं होगा। इधर सभी एयरशिप एरन के ऊपर आकर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी एरन उन्हें देखकर ऐसा कुछ करता है जिसके वजह से एरन के फाउंडिंग टाइटन की पीठ पर बिजली की बॉल चमकने लगती है। उसे ऐसा करते देख कमांडर हमला करने के लिए बोल देता है जिसकी वजह से कई कोलोसन टाइटन की मौत हो जाती है, लेकिन एरन को कुछ नहीं होता। उसके बाद एरन की फाउंडिंग टाइटन के पीठ पर बीस्ट टाइटन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन वो एरन की पीठ पर जुड़ा हुआ होता है जैसे कि एरन उसे कंट्रोल कर रहा हो। फिर बीस्ट टाइटन वॉर हैमर की पावर की मदद से क्रिस्टल को समन कर पाता है और वो सभी क्रिस्टल एयरशिप पे फेंक के मारता है जिसकी वजह से सभी एयरशिप तबाह हो जाती है। और ये देखकर कमांडर और बाकी के लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा होता है रमलिंग से बचने के लिए कि तभी एक बच्ची आसमान की ओर हाथ दिखाते हुए इशारा करती है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे स्काउट्स होते हैं जो कैसे तो करके यहाँ तक पहुँच गए थे। प्लेन का पायलट सभी से कहता है कि उन्हें अभी प्लेन से कूदना होगा क्योंकि प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है। सभी के कूदने के बाद वो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर देगा। तभी इन्हें एरन के ऊपर बीस्ट टाइटन भी दिखता है जो कि किसी वजह से पूरी तरह सफेद हो गया था। तब आर्मिन कहता है कि प्लेन को उसकी तरफ लेके चलो, उसको मार के हम रमलिंग रोक देंगे। बीस्ट टाइटन क्रिस्टल फेंक के प्लेन पे भी हमला करता है, लेकिन प्लेन का पायलट कैसे तो करके प्लेन को बचा ही लेता है। फिर सब स्काउट्स प्लेन से कूद जाते हैं और फिर बीस्ट टाइटन उन पर भी क्रिस्टल फेंक के हमला करता है, लेकिन स्काउट्स खुद को बचाते हुए एरन के फाउंडिंग टाइटन पे आ जाते हैं। और राइनर जैसे ही बीस्ट टाइटन के कांटेक्ट में आता है अपने आप को आर्मर टाइटन में कन्वर्ट कर लेता है जिसकी मदद से वो बीस्ट टाइटन को धक्का दे देता है, जिसके बाद बीस्ट टाइटन एरन के फाउंडिंग टाइटन से अलग हो जाता है और वही दूसरी तरफ पीक भी कार टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है और उसके पास वो बॉम्ब भी होते हैं जो उनको येगरिस के प्लेन में मिले थे। कार टाइटन और आर्मर टाइटन को देख के वहाँ के सभी लोगों को चैन की सांस आती है और उनमें एक उम्मीद की किरण आ जाती है, लेकिन ये देख के कमांडर शॉक हो जाता है कि इतना करने के बाद भी पैराडाइज आइलैंड के लोग उन्हें बचाने आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन बोलता है कि बस एक बार एरन को उसके फाउंडिंग टाइटन से बाहर निकाल ले, फिर उसे पूछना है कि वो किस आज़ादी के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे खत्म होता है अटैक ऑन टाइटन्स फाइनल सीजन का पार्ट 3, लेकिन इसमें भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जैसे कि स्काउट्स एरन को मार पाएंगे या नहीं, या एनी ऑफ ऑल को लड़ाई में हिस्सा लेंगे या नहीं, और सबसे लास्ट एरन के फाउंडिंग टाइटन ने जो बीस्ट टाइटन को बनाया था वो असली था या रेप्लिका, और रेप्लिका था तो एरन का फाउंडिंग टाइटन वो कितने रेप्लिका बना सकता है। ये सब जानने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। मैं वो वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।